हेलो गाइस, तो नई वैकेंसी के बारे में जानते हैं। वैकेंसी जो रिलेटेड वो है अपनी सीए, सीएमए, एमकॉम, सीए इंटर एंड सीएमए इंटर वालों के लिए है, प्लस एमबीए वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ है एंड जो एमकॉम किए हुए हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज़ है। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं एंड मैं ये कैमरा हटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो वैकेंसी जो है वो SJVM लिमिटेड में वैकेंसी आई है। वैकेंसी में किन किन फील्ड्स रिलेटेड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। ह्यूमन रिसोर्स में फील्ड ऑफिसर के लिए, फिर आपकी जूनियर फील्ड ऑफिसर है, जूनियर फील्ड ऑफिसर में ही वैकेंसीज़ कुछ आई है एंड यहाँ पर और भी है सीए, सीएमए वालों के लिए, या फिर फुल टाइम एमबीए जो किए हुए हैं 2 साल वाली, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सीए इंटर, सीएमए इंटर को भी प्रेफरेंस दी गई है, फुल टाइम एमकॉम किए हुए उनको भी मिलेगी। और यहाँ पर जो बोला गया है एक और कि आपके यहाँ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते हैं, मतलब सीए, सीएमए या फिर सीए इंटर, सीएमए इंटर जैसे भी आप पास हुए हैं अटेम्प्ट मैटर नहीं करेंगे। बाकी के लिए 50% एग्रीगेट मांगे गए हैं और SC ST PWD के लिए 50% और बाकी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर आगे अपने जानते हैं वैकेंसी के बारे में। फील्ड ऑफिसर की जो सैलरी होगी वो 60,000 की होगी, बाकी जूनियर फील्ड ऑफिसर की 45,000 की होगी। यहाँ पर और भी कुछ अलग से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है फील्ड ऑफिसर के केस में, टोटल यहाँ 10 पोस्ट है, यहाँ भी 10 पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स में 10, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 10 पोस्ट, 10। हाँ जी। फिर यहाँ पर कुछ डिसेबल को भी प्रेफरेंस दिए जाएंगे, वो बताया गया है, खैर वो अभी अपने नहीं जानते हैं। फिर देखिए SC ST को 5 साल तक की रिलैक्सेशन दी गई है। फिजिकली चैलेंज जो है जनरल कैटेगरी को 10 साल, OBC को 13 साल और SC ST को 15 साल की रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पर। फिर नन क्रीमी लेयर करके भी कुछ यहाँ बातें बोली गई है OBC वालों के लिए कि 3 साल तक की उनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ बताया गया है, वो आप यहाँ खुद से रीड कर सकते हैं। फिर देखिए इंडियन नेशनल होना चाहिए, एज जो होगा 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। फिर कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए जब वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहा है, खैर वो तो नॉर्मल बात है, आप एलिजिबल होगे तभी आप फॉर्म जमा करोगे वहाँ पर। फिर यहाँ पे 1-2 बातें और थी जो मैंने देखा। पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और जो रिम्बर्समेंट होगा वो उसको ट्रेन के केस में 2nd क्लास तक एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के लिए मिल जाएगी, या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट या बस फेयर जो शॉर्टर रूट के लिए है उसके लिए उसको रिम्बर्समेंट दे दी जाएगी। फिर एप्लीकेशन फ़ीस रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो नॉन रिफंडेबल होगा, खैर वो नॉन रिफंडेबल हर कंपनी के केस में ही होता है, 300 और बाकी के लिए 600 प्लस GST 18% अलग से लगेगी। और एप्लीकेशन फ़ी जो जमा करना होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर और कोई ऑनलाइन मेथड जो है उसी के ज़रिए जमा की होगी। SC ST PWD को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी होगी, उनके लिए यहाँ पे एग्जम्प्टेड है। फिर यहाँ कुछ नॉर्मल बातें बताई गई है। नॉर्मल बातों में कैंडिडेट को ईमेल आईडी सही देनी होती है, वो खैर आप सही दोगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन, हाँ आपको यहाँ पे एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी होगी, उसी से एप्लीकेशन फ़ी पे की जाएगी। और कब से अप्लाई करने की डेट है? अप्लाई करने की डेट थी 4 अगस्त से 10 बजे से चालू हो चुकी थी। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? आप 24 तारीख की रात 12 बजे तक, 12 बजे तक नहीं, 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 24 अगस्त को। तो ये थी वैकेंसी। ऐसी कुछ और वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।